हेलो माय यूट्यूब फैमिली। कैसा रहने वाला है आपका जून का महीना, जानेंगे हम इस वीडियो में फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। ओके, सो आपको थंबनेल में आपकी राशि के अनुसार अपने वीडियो को क्लिक कर लिया होगा। सो आप सभी का स्वागत है फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। एंड ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, साथ ही साथ जो भी आप सर्विसेज देख रहे हैं, मे बी फॉर कंसल्टेशन, मे बी फॉर क्रिस्टल्स, मे बी फॉर कोर्सेज, जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, बिकॉज कमेंट्स में स्कैमर्स होते हैं। मैं कभी भी आपको कमेंट करके नहीं दूंगी मेरा नंबर, मैं आपको हमेशा कहूंगी डिस्क्रिप्शन चेक करो। ठीक है, सो स्कैमर से बचे रहिए। ओके, सो ये सब इसके बाद में आपकी रीडिंग शुरू हो जाएगी एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना आपको रीडिंग्स कैसी लगी हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसा रहने वाला है आपका ये जून महीना, क्या आप लोग के लिए डिवाइन गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं? हेलो एवरीवन, सो जान लेते हैं कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियंस आपके लिए जून का महीना, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर अब जो कार्ड्स आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो है ना यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है, दैट इज़ जस्ट अ मिनट, मेरा माइक में सेट कर रही हूँ। ओके, सो इट इज़ द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स पता है आपके लिए क्या मैसेजेस लेके आए कि हफ्ते की शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और काम करने वाले हैं। आपके लिए काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि एक बिज़ी वीक से बिज़ी एनर्जी से आपका मंथ शुरू होता हुआ दिखता है। सो ऑल ओवर एनर्जीज पॉजिटिव हैं, अच्छी दिखाई दे रही है, पॉजिटिव ही दिखाई दे रही है। एंड वहीं साथ ही साथ जैसे मैं आगे अगर एनर्जीज देख पा रही हूँ, सो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं अराउंड द पीरियड ऑफ 10 या 12 तारीख को एनर्जीज़ कुछ ऐसी होती हुई दिख रही हैं जहाँ पर आपका ज़्यादा थोड़ा सा बोर्डम आप फील कर सकते हो, थोड़ा सा आप स्ट्रेसफुल आप फील कर सकते हो, ये भी देखा जाएगा। बट ऑल ओवर अगर एनर्जीज़ की बात की जाए आपके लिए, सो एक मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बेहतर अपने आप में होंगी आप लोगों के लिए इन द मिड मंथ। ठीक है, मंथ की शुरुआत हो रही है बहुत ही फिज़िकल हार्ड वर्क से, मेंटल हार्ड वर्क से बहुत एफर्ट डालते हुए दिख रहे हो। 10 से 12 तारीख के आसपास थोड़ा सा बोर्डम फील होगा, आपको लगेगा लाइफ में वो मोटिवेशन नहीं फील हो रहा है, वो एनर्जी नहीं लग रही है हमें, हम कंफ्यूज फील हो रहे हैं, ये भी फील कर सकते हो। सो कार्ड्स देखो ऐसे आए आपके कुछ, आई होप आपको कार्ड क्लियरली दिख पा रहा है। ओके, ऐसी एनर्जीज हैं एंड दिस इज़ द 4 ऑफ कप्स। ओके, सो ये वाइब अभी तक आप लोग के लिए चलती हुई दिख रही है। नाउ आई होप आपको कार्ड्स क्लियर दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ी और लाइट्स ब्राइट कर दूँ। आई थिंक अभी आपको और अच्छे से दिख रहे होंगे कार्ड्स। ओके, सो यस, यहाँ पर अब जो हमारे सेकेंड कार्ड्स के मिड मंथ की एनर्जीज़ की जो हम बात कर रहे थे, दिस इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड दी स्टार। अब ये एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव मानी जाएंगी आपके लिए, बिकॉज मिड मंथ में अब अगर आपके कोई काम अटके हुए हैं, कोई काम नहीं हो पा रहे थे, तो उसमें भी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं। सो अच्छी एनर्जीज़ रहेंगी। ठीक है, सो ऑल ओवर ये एक पॉजिटिव एनर्जी है मिड मंथ में। अब देखो जितने भी लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाने की कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ न्यू आइडियाज़ का अगर आप वेट कर रहे हो, सो हर एंगल से यहाँ पर उसके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई दिख रही है। ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव सेट ऑफ कार्ड्स। नाउ एंड ऑफ द मंथ में भी यहाँ पर आपके लिए मैजिशियन के कार्ड्स आ गए, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जीज। सो यहाँ पर भी आप लोगों के लिए अच्छी ब्लेसिंग्स बनी हुई दिख रही हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक एलिमेंट ऐड करना चाहूँगी स्कॉर्पियंस, कि
जून मंथ में आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। जून मंथ में शायद आपके करियर में, आपके काम में, आपकी जो भी मेहनत है, जो भी इंटेंशंस है, वो वर्कआउट होती हुई दिख रही है, उसमें पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। पहली चीज़ तो करियर ग्राफ मेरे को अच्छा ही दिखाई दे रहा है, मोटिवेशन अच्छी दिखाई दे रही है, कॉन्सेंट्रेशन फोकस आपका अच्छा दिख रहा है, और जैसा प्लान करोगे ना वैसा आपके कंफर्ट के हिसाब से रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो अच्छी उम्मीद, अच्छी होप आप बना के रखो। नाउ दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, अगर रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम्स थी तो उसके रिकन्सिलेशन के चांसेस एंड ऑफ द मंथ में बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए कि अगर आपके इन जनरल लाइफ में भी कोई ऑब्स्टिकल्स, कोई प्रॉब्लम्स, कोई बर्डन चल रहा है तो वो भी रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज ये द स्टार के कार्ड्स आ गए ना, द स्टार का पहला तो कार्ड आ गया बहुत खूबसूरत, उसी के साथ में द मैजिशियन के कार्ड्स आ गए। सो ये अपने आप में ऐसे कार्ड्स हैं कि पावर और स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं और पॉजिटिविटी को इंडिकेट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। फोकस्ड ऑफकोर्स आपका करियर में ज़्यादा है, बट यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। एंड ऑल्सो पता है, अगर आप सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, सो एंड ऑफ द मंथ में वैसे भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप लोग के लिए दिख रही हैं, आपकी लव लाइफ में भी। सो ऑल ओवर आई सी अ लॉट ऑफ पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आती हुई दिख रही है स्कॉर्पियन। से अच्छी एनर्जीज़ हैं आपको। अगर आपका एग्ज़ाम है, कुछ आप तैयारी कर रहे हो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें बढ़िया रिजल्ट्स ही आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। सो ठीक है, ऑल ओवर अच्छी ब्लेसिंग्स हैं, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं एंड मेहनत के भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ऑल ओवर अच्छी एनर्जीज़ हैं। द बेस्ट कार्ड्स आपके लिए मैं बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, बिफोर शोइंग यू द बेस्ट कार्ड्स, हम पहले आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर गाइडेंस कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके, कहीं ना कहीं देखो, रिलेशनशिप में अगर किसी भी प्रकार की आपकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, तो वो अब कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो एक हम कहते हैं ना कि कई बार रिश्तों में जब एक अड़चन आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसको ठीक कैसे किया जाए। सो यहाँ पर आपके लिए बाय डिवाइन, बाय नेचर चीज़ें रिजॉल्व होती हुई दिखती है। तो रिलेशनशिप में देखो एक अच्छी उम्मीद है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार के कार्ड्स आते हैं जो ये ऐसी एनर्जीज़ आपके लिए बताते हैं कि हीलिंग है, इम्प्रूवमेंट है, तो इसमें ऑफ कोर्स आप भी एफ़र्ट्स डालते हो एंड सामने वाला पर्सन भी एफ़र्ट्स डाले ना, तो वो रिश्ते उन योग के आने के टाइम पर जल्दी ठीक होते हैं। अब आपने कुछ लोग देखे होंगे अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहते हैं। अब कई बार कुछ लोगों की हैबिट है झूठ बोलना, कुछ भी उनके रिलेशनशिप में जो उनके रिलेशनशिप को वीक कर रहा है, वो अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते हैं। मे बी शायद आपको ग्रांटेड ले रहे हैं या आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ में उस इंसान को बदलना मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान को अपनी किस्मत उसके खुद के हाथ में होती है। तो वो क्या एक्शंस ले रहा है वो उस पर भी डिपेंड करता है। बट इस टाइम पर अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, कुछ एफर्ट्स लेना चाहते हो, सो अच्छा माना जाएगा। फोकस रहिए, बुल्स आई। देखो, आई नो आपकी लाइफ में 4-5 चीज़ें मेजरली हर जगह पर आपकी अटेंशन लगती है, लेकिन यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि फोकस रहो। फोकस जितना रहोगे और अपने करियर में भी एक चीज़ के ऊपर फोकस रखने की कोशिश करो, वो ज़्यादा ग्रो करेगी। मल्टीटास्किंग इस जून मंथ में थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। एक ही टारगेट बनाएं कि मुझे एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है, दैट्स इट। वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। या उसको मैनेजमेंट करके पार्टीशन कर दीजिए कि ठीक है, इस टाइम पर हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको दे पाएगा। ओके, एंड ये रहे आपके कुछ बेस्ट कार्ड्स। दिस इज़ द स्टार का कार्ड आया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है आपके लिए, द स्टार एंड द मैजिशियन। तो ये पावर्स आपने याद रखनी है। द स्टार कहता है कि बी पॉजिटिव, बी होपफुल, ब्लेसिंग्स आपके लिए आएंगी। द मैजिशियन कहता है आप अपने सपने खुद पूरे करें। आपकी लाइफ में जितना आप कर्म करोगे उतना आपको फल मिलेगा, विश्वास रखो। और जो आपका मन, आपके सपने आपको कह रहे हैं उसको किसी भी हाल में पूरा करो। आई नो, देखो, सपनों को पूरा करना, अपने सपनों को फॉलो करना, इट्स नॉट ईजी, ठीक है। उसमें आपको अकेले अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, थकान भी होती है, अकेलापन भी लगता है, शक भी होता है, डाउट भी होता है कि पता नहीं ये सपना सच में ही हम देख रहे हैं या सच में पूरा होगा भी नहीं होगा, या बस हम अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। बट
कहीं ना कहीं जो आपके मन में वो जब तक ऐसा होता है ना कि अगर आप वो सपने को अगर छोड़ दो तो ऐसा लगता है जैसे कि जीवन ही ख़त्म हो गया, अब इसके बाद करना क्या है समझ नहीं आता है। सो मे बी उस सपने में अभी भी पर्पस है आपके लिए, और जो सपना आपको सोने ना दे, आपको चैन ना दे, मतलब उस सपने में अभी उम्मीद है और उस पर वो अपनी मेहनत आप कायम रखें, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। ओके माय डियर स्कॉर्पियन, सो ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव। ये थी एनर्जीज़ आपके लिए फॉर जून मंथ। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग्स कैसी लगी हैं। थैंक यू सो मच।